नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण के चेहरे पर चिंता का भाव देखकर बलराम जी पूछते हैं क्या बात है कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया बड़ी मुश्किल की घड़ी आ रही है। बलराम जी कहते हैं कौन सी मुश्किल की घड़ी? तब कृष्ण कहते हैं नंद बाबा की विदाई की घड़ी। बलराम जी कहते हैं तो इसमें क्या कठिनाई है, चलो चलकर उन्हें विदा कर देते हैं। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि आपने जिस सहजता से कहा है उतना सहज नहीं है उन्हें विदा करना। उनकी भावुकता का वेग जानते हो, मुझे तो डर लग रहा है कि भावुकता में कोई ऐसी आज्ञा ना दे दे कि हमें उनके साथ फिर से गोकुल ना जाना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो जिस कार्य को करने के लिए हम धरती पर आए हैं उसका क्या होगा? तब बलराम जी कहते हैं कि तो फिर हम ऐसी आज्ञा को ना मानेंगे। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि पिताश्री की आज्ञा को ना मानना महापाप है और फिर बाबा का स्थान हमारे लिए पिताश्री से कहीं ऊंचा है वो हमारे पालनहार हैं दाऊ भैया, इसीलिए वो हमें पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उस पर भी वह हमारे भक्त हैं और हमारा तो प्रण है भक्तों के वश में रहने का। इसलिए भावना के वेग में आकर वो कोई जिद कर बैठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दाऊ भैया। तब बलराम जी कहते हैं कि तो फिर सोचो कोई इलाज। तब कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में तो महामाया ही हमारा सहयोग कर सकती है। फिर श्री कृष्ण महामाया का आह्वान करते हैं। महामाया प्रकट होकर कहती है आज्ञा प्रभु। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद बाबा के हृदय से ममता और मोह को निकालकर वहां ज्ञान के लिए थोड़ा सा स्थान बना दो ताकि उनके मन की उद्विग्नता शांत हो जाए। महामाया कहती हैं जो आज्ञा प्रभु। यह कहकर महामाया अदृश्य हो जाती हैं। तभी वहां पर नंद बाबा पधार जाते हैं। बलराम जी कहते हैं लो बाबा तो यहीं आ रहे हैं। दोनों कुमार नंद बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। नंद बाबा दोनों से गले लगाकर खूब रोते हैं। श्री कृष्ण उनके आंसू पोंछते हुए कहते हैं ये क्या कर रहे हैं बाबा? नंद बाबा कहते हैं मैं क्या करूं कान्हा, मेरे आंसू मेरे बस में नहीं है। मैंने तो सोचा था कि जाते वक्त मैं तुझसे नहीं मिलूं, लेकिन ये कदम बरबस ही तेरे कक्ष की ओर चल पड़े। तीनों में भावुक संवाद होता है। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कंस का वध करके अभी तो एक ही कर्तव्य को पूरा किया है, अभी तो मुझे कई कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्यों से मुक्त होकर एक दिन मैं मैया के पास जरूर लौटूंगा बाबा। श्री कृष्ण कई तरह से नंद बाबा को समझाते हैं, उपदेश देते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं इतना ज्ञान तुझे कहाँ से मिला है? कुछ लोग कहते हैं तू भगवान है, सच सच बता क्या सचमुच तू भगवान है? यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ देर रुक कर कहते हैं हाँ बाबा मैं भगवान भी हूँ। यह सुनकर नंद बाबा कहते हैं भगवान भी, क्या मतलब? तब श्री कृष्ण कहते हैं बाबा शास्त्र कहते हैं कि हर आत्मा में भगवान का ही प्रतिबिंब होता है, सो मैं भी भगवान हूँ और इसी प्रकार आप भी भगवान हैं। सभी जड़ चेतन इत्यादि में भगवान होते हैं। फिर श्री कृष्ण उन्हें कई प्रकार से उपदेश देते हैं। तब नंद बाबा कहते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि तू मेरा पुत्र नहीं मेरा गुरु है। आज से तेरा ये बाबा न रोएगा और न कभी तेरे रास्ते में आएगा। तेरे बाबा का ये आशीर्वाद है और यही भगवान से प्रार्थना भी है कि तेरा कर्तव्य पथ ही तेरा कीर्ति पथ हो जाए, तुम दोनों सदा विजयी रहो। अंततः नंद बाबा अपना कठोर हृदय करके वहां से चले जाते हैं। फिर गर्ग मुनि के पास एक ऋषि आकर कहते हैं कि कुमार वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के साथ द्वार पर दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। गर्ग कहते हैं कि ज्योति का भंडार स्वयं आ गया, हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। गर्ग मुनि तीनों का स्वागत करते हैं। वसुदेव, श्री कृष्ण और बलराम तीनों गर्ग मुनि को प्रणाम करते हैं। फिर गर्ग मुनि तीनों को अपनी कुटिया में ले जाकर बिठाते हैं। वसुदेव जी गर्ग मुनि से दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करने और उन्हें शिष्य बनाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर गर्ग मुनि प्रसन्न होकर कहते हैं कि ये दोनों यदि अपने भक्त को गुरुपद प्रदान करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका यह संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। मेरे विचार से परसों ही ऐसा शुभ मुहूर्त है कि यह कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। आज आप पुरोहित सत्यज्ञ से इसकी तैयारी करने का कहिए। फिर दोनों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार में उग्रसेन, रोहिणी, देवकी और वसुदेव सहित सभी कुल परिवार के लोग उपस्थित रहते हैं।
यज्ञोपवीत के बाद दोनों कुमार ऋषि गर्ग के शिष्य बन जाते हैं। फिर वे ब्राह्मण बनकर अपने परिवार के लोगों से भिक्षा मांगते हैं। माता रोहिणी और देवकी मैया उन्हें भिक्षा देती हैं। फिर गर्ग मुनि कहते हैं कि अब तुम दोनों को विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। वसुदेव जी पूछते हैं, गुरुदेव कौन से आश्रम में जाना होगा? तब गर्ग मुनि बताते हैं कि उन्हें महर्षि सांदीपनी के आश्रम में जाना होगा। तब वसुदेव जी कहते हैं, कहाँ है उनका आश्रम? गर्ग मुनि बताते हैं कि महाकाल की नगरी अवंतिका में। यह सुनकर वसुदेव जी कहते हैं, यह तो बड़ी हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी बड़ी बहन इस समय अवंतिका की राजमाता है। इस प्रकार से इन्हें कई प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी। यह सुनकर गर्ग मुनि कहते हैं कि नहीं कुमार वसुदेव, अब इनका अवंतिका की राजमाता से कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आज भिक्षा मांगने के पश्चात अब ये राजकुमार नहीं रहे, केवल एक भिक्षुक ब्रह्मचारी हो गए हैं। अतः जब तक ये आश्रम में रहेंगे तब तक इन्हें आश्रम के नियमों अनुसार जीवन यापन करना होगा। फिर गर्ग मुनि गुरु आश्रम के नियम और दिनचर्या के बारे में बताते हैं और आश्रम के कार्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसमें भिक्षा मांग कर लाने का भी उल्लेख होता है। फिर दोनों कृष्ण और बलराम अकेले ही पैदल महर्षि सांदीपनी के आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। कई दिनों की यात्रा कर वे महाकाल की नगरी अवंतिका पहुंचते हैं। महाकाल के दर्शन के पश्चात वे महर्षि सांदीपनी के आश्रम के द्वार पर कंधे पर समिधा लेकर खड़े हो जाते हैं। वे देखते हैं कि वहां कई बालक महर्षि के साथ यज्ञ कर रहे हैं। फिर वे यज्ञ वाले स्थान पर पहुंच जाते हैं। यज्ञ समाप्ति पर सभी बालक खड़े होकर यज्ञ अग्नि को नमस्कार करते हैं। तो वे दोनों भी सभी बालकों के पीछे खड़े होकर नमस्कार करके सभी बालकों के साथ ही बैठ जाते हैं। फिर सभी बालक दंडवत करते हैं तो वे भी दंडवत हो जाते हैं। महर्षि अपने कमंडल से जल लेकर एक एक बालकों पर छिड़कते हैं। जिन बालकों पर जल का छिड़काव हो जाता है वे उठकर चले जाते हैं। उसी समय सांदीपनी आश्रम की गुरु माता वहां आ जाती है और वह यज्ञ की सामग्री को समेटने लगती है। सभी बालक चले जाते हैं लेकिन वे दोनों ही रह जाते हैं। तो वे दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी ऋषि सांदीपनी और उनकी पत्नी की नजरें उन पर पड़ती है। दोनों ही उनकी छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर वे उनके पास जाकर पूछते हैं कि कौन है आप लोग? श्री कृष्ण सांदीपनी इस ऋषि के चरणों में समिधा रखकर घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान मैं वृषनिवंशी वसुदेव का पुत्र कृष्ण आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर वे साष्टांग दंडवत करते हैं। बलराम जी भी ऐसा ही करते हैं। सांदीपनी ऋषि पूछते हैं यहाँ आने का कारण। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि भगवान हम पर अनुग्रह करके इन श्री चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करने का सौभाग्य प्रदान करें तो ये जीवन सफल हो जाएगा। इसी आशा को संजोकर हम दोनों मथुरा से यहाँ तक आए हैं। यह सुनकर ऋषि कहते हैं, इतनी दूर से? कृष्ण कहते हैं, जी, हम गुरुदेव की आज्ञा पाकर आपसे भिक्षुक बनकर विद्या का दान मांगते हैं। तब ऋषि सांदीपनी कहते हैं कि कौन है आपके गुरु? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र महर्षि गर्ग। यह सुनकर सांदीपनी के चेहरे पर आश्चर्य और हर्ष प्राप्त हो जाता है। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता देंगे आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।